ऐसे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं स्टार जिम पर आया हुआ था और भाई जो बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करवा रहे थे, काफ़ी सारे लड़के आए हुए हैं भाई के पास। तो मैं भाई से पूछना चाहता हूँ कि जो आप तैयारी करा रहे हो उन लोगों को, तो मतलब इनकी डाइट किस तरीके से है। यहाँ पर आपको 3 बॉडी बिल्डर्स दिख रहे हैं, सभी की डाइट अलग अलग है और भाई लोगों से भी जानेंगे कि उनकी भी करंटली क्या डाइट चल रही है और उनको कितना टाइम लगा बॉडी बिल्डिंग मतलब यहाँ तक बॉडी अचीव करने के लिए। तो मैं पहले भाई से पूछ लेता हूँ कि अभी करंटली क्या डाइट चलवा रहे हैं उनकी, क्योंकि इन्हीं की अंडर गाइडेंस में ये लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इन लोगों की डाइट में जैसे कि इनका बॉडी वेट तीनों का अलग अलग है, ठीक है। तो इनका तीनों का बॉडी वेट अलग है, तो कैलोरीज़ भी अलग कंज्यूम करेंगे, कैलोरीज़ अलग करेंगे। अब जैसे हमारा शिवा है, ये एक्टोमॉर्फ टाइप बॉडी बिल्डर, यानी ये कितनी भी कैलोरीज खाए ये बल्क नहीं होता। आपकी इसकी फिजिक देख रहे होगे, लीन गेन चल रहा है, उसके बाद भी कटिंग लग रही होगी। तो इस वजह से इसकी जो है कैलोरीज़ में हमें कार्ब्स थोड़े से बढ़ा के देने होते हैं। कमल की बॉडी में हम कार्ब सेंसिटिव है, थोड़े से भी कार्ब्स जाते तो थोड़ी सी फैट पकड़ जाती है बॉडी, तो हमें इनको कार्ब्स थोड़े से कम करके देने होंगे। और प्रोटीन तीनों में हाई होगा, लेकिन कार्ब्स ऊपर नीचे होगा, कैलोरीज ऊपर नीचे होती हैं, क्योंकि हर बंदे को, हर इंडिविजुअल को इनकी डाइट अलग होगी, मेरी अलग होगी, इनकी अलग होगी, सबकी डाइट अलग होगी, सबके फूड प्रेफरेंस अलग होंगे। हो सकता है कि किसी को किसी फूड से एलर्जी भी हो। बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मेरे पास बहुत सारे, मैं ट्रेन कराता हूँ लोगों को। तो कोई कहता है मुझे एग से एलर्जी है, कोई कहता है मुझे दूध से एलर्जी है, लैक्टोज इंटॉलरेंस भी होता है लोगों को। कई सारे तो पपाया एलर्जिक होते हैं, तो कई सारे कि मैं पपाया खाते हैं तो भैया एलर्जी हो जाती है। तो किसी ना किसी फूड से किसी को दही से एलर्जी होती है। मेरे पास एक क्लाइंट आता है कि वो उसने दही खाया और उसके चेहरे पे मतलब ददोड़े टाइप से ना पिंपल्स से उठ जाते हैं, कुछ एलर्जी है उसे। तो कई सारी डाइट, तो हमें पहले क्या करना पड़ता है, अगर हमारे पास कोई नया बंदा आया जिम में तो हम पहले उससे पूछते हैं कि आपको किसी फूड से एलर्जी तो नहीं है। अगर वो कहता है इस फूड से, तो फिर डाइट में से उस फूड को हटाते हैं, उसका रिप्लेसमेंट लगते हैं। ऐसा नहीं है अब आपने एक डाइट चार्ट बना दिया और सबको वही पेल रहा हो। अगर उसको एलर्जी हो रही तो कह रहा नहीं यही खाना, ये खाना नहीं है। अब किसी को एग नहीं पच रहा, उसके पेट में दर्द हो रहा है, एग्स पेस्ट्री जो एग से बनी होती है वो खा के पेट में दर्द होता है, तो फिर उसे हम एग्स कैसे खिला सकते हैं? उसको ये चीज़ नहीं खिला सकते, उसको क्या करना है, उसका फिर ऑल्टरनेट हमें देना पड़ेगा। तो यही था। बाकी इनकी डाइट थोड़ा हम पूछ लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम जावेद खान है और मुशाहिद भाई के पास अभी मैं चल रहा हूँ यहाँ पर। और डाइट का मेरा ये है कि सुबह को 6 बजे उठ जाता हूँ और सुबह 6 बजे उठने के बाद में पहले मैं ओट्स खाता हूँ थोड़े से दूध में बना के, और ओट्स के बाद में मैं अंडे ऐड करता हूँ उसमें 8 अंडे के बाद में 10 काजू और 10 बादाम। ये डाइट मेरी 9 बजे तक फाइनल हो जाती है, 6 से 9 तक। उसके बाद मैं जिम के लिए निकलता हूँ, 10 बजे मुशाहिद भाई के पास आ जाता हूँ और फिर राइल भाई के साथ में, मतलब जो उनके भाई हैं, 10 से 12 बजे तक हमारा वर्कआउट चलता है। फिर मैं जब यहाँ से निकलता हूँ प्रोटीन यहीं पी के, और फिर जाके हम चिकन खाते हैं, 250 ग्राम चिकन लेते हैं। 250 ग्राम चिकन के बाद में फिर बीच में थोड़े से 200 ग्राम राइस ऐड कर लेता हूँ इसमें। फिर हमारा शाम हो जाता है। शाम की वर्कआउट में फिर हमारी चिकन है 250 ग्राम और उसके बाद 8 अंडे हैं। फिर हमें काजू और बादाम लेना है, वही 10-10, 15-15 समथिंग, और फिर प्रोटीन के साथ में एक्सरसाइज फाइनल हो जाती है। और फिर तो ये इनका पूरा दिन का रूटीन था, जो लमसम बता दिया। कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि ये सेम डाइट ले रहे हैं। इनकी कैलोरीज कैलकुलेट करके मैं देता हूँ इनको। और अब हम शिवा से बात करते हैं। हाँ, ब्रेकफास्ट में जैसे 4 ब्राउन ब्रेड और साथ में वही ऑमलेट 5 एग वाइट की, उसके 2 से 3 घंटे का गैप लेके ओट्स और एग वाइट, उसके वही लंच के टाइम पर वो 200 ग्राम राइस और साथ में 250 ग्राम चिकन। फिर शाम में आते थे फिर 5 एग वाइट और साथ में 2 ब्राउन ब्रेड। उसके बाद वर्कआउट करने के बाद प्रोटीन पी के फिर रात में वही 200 ग्राम राइस और साथ में 250 ग्राम चिकन प्लस सैलेड। और कमल? मैं जैसे कि मॉर्निंग में वर्कआउट करता हूँ, तो वर्कआउट से पहले मैं 5 अंडे और 2 मीडियम साइज़ के आलू के लेता हूँ। उसके बाद मैं अपना वर्कआउट फिनिश करता हूँ। उसके बाद अपना प्रोटीन लेता हूँ और प्रोटीन के साथ में एक खीरा फाइबर के लिए ऐड करता हूँ। फिर उसके बाद 2 घंटे बाद मेरा लंच का टाइम हो जाता है, क्योंकि 10 बजे तक मेरा वर्कआउट ख़त्म होता है। 12 साढ़े 12 बजे तक मैं लंच करता हूँ। उसमें चिकन होता है 200 ग्राम और राइस होते हैं 150 ग्राम। फिर इवनिंग में मैं एग खाता हूँ और 2 ब्राउन ब्रेड लेता हूँ। और फिर कार्डियो अपना, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता तो इसलिए शाम को मैं अपना कार्डियो करता हूँ। उसके बाद मैं अपना प्रोटीन लेता हूँ। रात में अपना डिनर में चिकन चावल, बस हो गया। तो देखा आपने कि इन तीनों की डाइट अलग हुई। सब में चिकन चावल और एग तो कॉमन था, लेकिन क्वांटिटी ये 150 ग्राम ले रहे थे, ये 200 ग्राम ले रहे थे,
ये 200 ग्राम ले रहे थे, लेकिन ये 2 मील में ले रहे थे, ये 1 मील में ले रहे थे। रात का इनका डिनर में राइस बंद है, तो जैसे इनके में पोटैटो आ गया, इन दोनों में पोटैटो नहीं था, और बहुत सी चीज़ें ऊपर नीचे होता है। तो डाइट कॉमन फूड तो हैं, चिकन एग वगैरह, चिकन एग राइस, बाकी लेकिन क्वांटिटी सबकी अलग है, कुछ फूड्स अलग हैं। तो इसी तरीके से बॉडी बिल्डर्स डाइट लेते हैं। अगर आपको डाइट करनी है तो आपको किसी से ना किसी से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, किसी न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन से आपको अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा खुद से। अगर आप कैलोरीज कैलकुलेट करते हो तो ठीक है, नहीं कर पाते हो तो आपको एक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी किसी ना किसी से, वर्कआउट की भी। अब ऐसा नहीं है जिम में आपने पहले दिन जाके खुद से उस्ताद बन गए, तो उस्ताद खुद से बनोगे तो फिर क्या होगा, इंजरी होगी, कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट ही होंगे। इसके भी साइड इफ़ेक्ट होंगे अगर गलत सलत डाइट लोगे, रिजल्ट भी नहीं मिल पाते हैं। रिज़ल्ट भी नहीं मिल पाते हैं। तो ये चीज़ है, पूरा सालों साल लोग वर्कआउट कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, वैसे के वैसे हैं। अगर 12 इंच का बाइसेप्स लेके आए तो 12.25 हो गया होगा, बस इतना ही। 12 से 12.25 2-3 साल में, या फिर मोटे हो जाते हैं, या बहुत फैट लेकर आए, उतना ही एज इट इज़ फैट रखा हुआ है, ना कम हो रहा है ना बढ़ रहा है। तो ऐसा इसीलिए होता है कि हमें डाइट की नॉलेज नहीं होती। तो आप पहले डाइट सीखें, वर्कआउट सीखें, उसके बाद फिर और चीज़ों पे आएँ। तो डाइट वर्कआउट मेन है। तो बस यही था आज हमारे वीडियो में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ताबिज़ के साथ मिलेंगे हम एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।